हेलो फिट बडीज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग और हेड से लेके टो तक हम कैसे हर एक बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबल करना है मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। सारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप कर सकते हैं, अपने स्पाइन को, अपने पूरे बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल करना है स्ट्रेचिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम करेंगे हेड से स्टार्ट। इस तरह से आपको अपने हेड को अच्छे से मोड़ देना है, तो इससे आपका जो स्पाइन है, हेड है, उसका अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा और जो दर्द होता है हमारे नेक में, बैक साइड में, वो सारे चीज़ों से आप राहत पा सकते हो। इस तरह से आपको करते रहना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि किस तरह से हमें अपने हेड की मोबिलिटी को बढ़ाना है। इस तरह से आपको साइड वाइज स्ट्रेचिंग करते रहना है, तो आपकी जो नेक है, नेक की मोबिलिटी बढ़ेगा और इस तरह से आपका ये वाला पार्ट अच्छे से फ्लेक्सिबल होगा। तो इस तरह से करते रहिए साइड वाइज, 1 2 3 4 इस तरह से करते रहिए। 10 टाइम्स 15 टाइम्स जितना हो सके उतना करिए। नेक्स्ट हमें करना है अपने नेक का एक्सरसाइज। इस तरह से देखिए, अप एंड डाउन आपको करते रहना है और इस तरह से अप एंड डाउन अपने चीन को नीचे लगाना है और हेड को ऊपर की तरफ, चीन को ऐसा नीचे की तरफ, फिर हेड को ऊपर की तरफ, चीन को नीचे की तरफ, हेड को ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको करते रहना है कंटिन्यूअस। तो ये हो गया पार्ट का। अब आपका ये वाला पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट ये जॉइंट का। जॉइंट्स का इस तरह से हम क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद हम फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैक्सिमम एक्सरसाइजेस होंगे यहाँ पे स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट इस तरह से आपको ऊपर नीचे, अप एंड डाउन अपने हाथ्स को करना है। इस तरह से साइड वाइज कर लीजिए तो हर तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा आ जाएगा। इस तरह से 10 करके करिए। अभी यहाँ पे हम एल्बो को फ्लेक्सिबल करेंगे, तो एल्बो को इस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एल्बो को इस तरह से करते रहिए 10-15 टाइम्स जितना आपसे बन पड़े। नेक्स्ट हम करेंगे रिस्ट की एक्सरसाइज। रिस्ट को अप्स एंड डाउन्स करेंगे, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, इस तरह से करेंगे। फिर हम इसको करेंगे थोड़ा सा मूवेबल एक्सरसाइज। जैसे हम करेंगे अप्स एंड डाउन्स को कंप्लीट करने के बाद फिर रोटेशन का करेंगे। इस तरह से रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको कंप्लीट करने के हैं ये राउंड्स, ये रेपिटेशंस आपको इस तरह से इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ये हमारा हाथ का पार्ट, सारे जॉइंट्स कंप्लीट हुए। अभी हम करेंगे ये साइड वाइज। साइड वाइज कैसे करना है चलिए आपको दिखाती हूँ। साइड वाइज जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, जितना आपका रेपिटेशन बन पड़े उतना करिए। ये वाला तो हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अभी हमें नेक्स्ट अपना कमर को ट्विस्ट करना है, तो चलो कमर को ट्विस्ट करें एक एक करके, ताकि हमारा ये नीचे का हिस्सा एकदम मूवेबल हो जाए। तो इस तरह से ट्विस्ट करना है क्लॉकवाइज एंड नेक्स्ट इसको ही एंटी क्लॉकवाइज करते रहना है और रेपिटेशंस को कंप्लीट करना है ताकि कमर एकदम लचक मचक हो जाए हमारा। वेस्ट पोर्शन हुआ डन। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अपने घुटनों का एक्सरसाइज। ये घुटनों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको स्ट्रॉन्ग रखना, इसको बीमारियों से दूर रखना, इसको हमेशा मूवेबल रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से पहले क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए ताकि इसके अंदर मूवेबिलिटी एकदम बढ़िया हो जाए। इस तरह से 15 to 20 टाइम्स जितना आप कर पाए उतना ही पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कंप्लीट करिए। क्योंकि हमारा नी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का, इसके लिए इसका और एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस तरह से अपने पैरों को अपने बॉडी के तरफ, इनके तरफ धीरे धीरे खींचिए। इस तरह से जोर से खींचेंगे तो आपका एक्सरसाइज सिर्फ आपके घुटनों का, नीज का नहीं होगा, आपके वेस्ट का, आपके नीचे के बॉडी के हिस्से का अच्छा एक्सरसाइज होगा। तो इस तरह से एक एक करके पहले मैंने राइट साइड को उठाया, फिर मैंने लेफ्ट साइड को उठाया। इस तरह से आप भी रेपिटेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो इस तरह से मेरा ये वाला एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अभी हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारा होगा बट किक, जिसके वजह से आपका हैमस्ट्रिंग, आपका जो कफ मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रांग होगा और आपको चलने फिरने में, दौड़ने में, वॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये चीज़। तो इस तरह से आप करते रहिए इसको, इस तरह से इसको कंप्लीट करिए। हमारा घुटना हुआ कंप्लीट, इसके बाकी के हिस्से हुए कंप्लीट। अभी हमारा टो बाकी है, तो टो को करने के लिए मैं नीचे बैठ जाती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। इस तरह से टो को इन एंड आउट करिए, इन एंड आउट, इन एंड आउट आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर रोटेट करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही हूँ, फिर आपको करना है क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसी भी हिस्से से आप शुरू कर सकते हैं, पर दोनों को आपको सेम रेपिटेशन में कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका स्ट्रेचिंग अच्छा होगा। ये वाला एक्सरसाइज हम फिर से कर लेते हैं ताकि बैठ के हम दोनों पैरों को इस तरह से उठा के थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पैरों को उठा के थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, इससे आपका कोर भी स्ट्रांग होगा। तो कोर मतलब अपने पेट को स्ट्रांग करने के लिए ये वाला थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा होल्ड करना है ताकि हमारा कोर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो। कोर स्ट्रांग होगा तो बाकी के एक्सरसाइजेस जब करेंगे तो उनको बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह से आगे की ओर आके भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने आप को थोड़ा होल्ड कराइए, इससे आपका कोर का स्ट्रेंथ और बेटर होगा। तो बहुत सारे मेहनत के बाद, बहुत सारे टाइमिंग के बाद मेरा पूरा स्ट्रेचिंग हुआ कंप्लीट और पूरा हेड से लेके टो तक मैंने हर एक बॉडी पार्ट को स्ट्रेच किया ताकि सब कुछ फ्लेक्सिबल हो जाए। ये एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा। तो चलिए, बाय बाय।